दोनों ही बंदे न्यूजीलैंड के जो वीजे आए हैं दोनों ही 4-4 कंट्रियों से रिफ्यूज है। मेरे फैमिली में कौन कौन मेंबर है और मैं पैसा कैसे कमाता हूं, मेरी ITR कितनी है। उसके बाद भाई स्टॉक मार्केट में 5,27,000 फ्रेश पासपोर्ट पे ये न्यूजीलैंड के वीजे आए हैं। अमन ट्रांसपोर्ट के नाम से इनका बिजनेस है। रिफ्यूजल है इनका USA से, फ्रांस से, UK से, कनाडा। इस फैमिली की प्रोफाइल क्या थी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरा QR कोड है, 200 रुपए मेरी बात करने की फीस है। इन चारों की प्रोफाइल क्या थी इतना बता दूं। सो हे गाइस, सो भाइयों आज तो मजा आ गया यार। सो गाइस आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया भाई ताबड़तोड़ वीजे दे रहा है, ताबड़तोड़। जैसे पहले मैंने वीडियो बना रहा था ना, मैं कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि कनाडा ताबड़तोड़ वीजे दे रहा है, अब भाई ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि भाई मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप में से कोई भाई मेरे से बात कर चुका हो या मेरे थ्रू किसी का वीजा आया हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर किया करो। कमेंट में इसलिए कहता हूं क्योंकि जो नए लोग हैं, देखो आजकल हर बंदे को ना भरोसा करना मुश्किल होता है। तो मैं कमेंट इसलिए बोलता हूं कि किसी भाई का मेरे थ्रू वीजा आया हो या किसी ने मेरे से बात कर रखी हो, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दिया करो। अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट करा करो, मैं कभी भी किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता, ठीक है भाई। तो भाई आप लोगों से इतनी की रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। भाई देखो मैं काफी दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया भाई फैमिली वालों को वीजा दे रहा है। आज एक और वीजा आ गया। मैं देखो भाई आपको कितने दिनों से बोल रहा हूं और कितने लोगों ने मेरे से वीजा लिया भी है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कवर लेटर बनाया था और 2-3 दिन पहले बताया कि भाई हमारा वीजा आ गया। भाई मैं देखो आपको सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं, आज अपना फिर एक फैमिली का ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया है। और ये जो फैमिली है इनकी प्रोफाइल क्या थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक जो वीजा है वो एक सिंगल बंदे का वीजा आया है, तेलंगाना का बंदा है, मोहम्मद अरशद उनका नाम है, इलायची का बिजनेस है, ड्राई फ्रूट का। तो उसकी भी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। और 4 वीजे आए हैं न्यूजीलैंड के, जिसमें से 3 बंदे भाई फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड का वीजा आया है। एक बंदा है जिसकी नाम मात्र की ट्रेवल हिस्ट्री है। तो भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों कंट्री में किसी को वीजा डालना है। आपको वीजा नहीं डालना मत डालो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोग अपनी प्रोफाइल जरूर डिस्कस करो मेरे से। प्रोफाइल में इसलिए बोलता हूं कि अगर आप लोग एलिजिबल हुए तो मैं आपकी फाइल लगाऊंगा, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हुए तो मैं आपको मना कर दूंगा। बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आपका ना कोई नंबर दे रखा है, आपसे हम बात कैसे करें। तो भाई देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे से बात करने की जो फीस है वो 200 रुपए है। देखो भाई 200 रुपए मैंने फीस भी जेन्युइन रखी है। फीस मैंने इसलिए रखी है, पहले मैं जब फ्री में बात करता था तब भाई मुझे बहुत लोग बेफजूल में कॉल करते थे, इसलिए मैंने 200 रुपये फीस रख दी है। मुझे ये मैंने फीस इसलिए रखी कि जिसको एक्चुअल में मेरे से बात करनी होगी उसको 200 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 रुपये फीस रखने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि भाई जो बंदा मेरे से बात करे उसको ये पता रहे कि मेरा टाइम कीमती है और उसने 200 रुपये डाले हैं, तो उसको एक्चुअल में जानकारी मिले, ठीक है भाई। तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं, ये मेरा QR कोड है फोन पे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये जो व्हाट्सअप का नंबर है, ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है। ये लड़का आपको एक टाइमिंग देगा और मेरा नंबर देगा, उसी टाइम पर आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। मैं फिर से बता दूं, ये QR कोड है फोन पे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर आपने इस नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपका काम खत्म, बस आपने इसको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये लड़का
हाथों हाथ, कई बार तो थोड़ा टाइम भी लगता है, आधा घंटा घंटा, लेकिन नंबर जरूर देगा आपको। कई बार हैंड टू हैंड मैसेज नहीं कर पाता है क्योंकि ये लड़का यूके में है। तो भाई इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी भाई को मेरे से कोई भी काम हो, कवर लेटर बनाना हो, आपको फाइल लगवानी हो सॉरी भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो भाई किसी कोई भी काम हो आपको, तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है इस क्यूआर कोड पे, और इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा। ठीक है भाई, चलो भाई अब बात कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज फिर से अपना एक फैमिली का वीज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया का। मैं आपको बता देता हूं, एक ही फैमिली के ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है, आप लोग देख सकते हो। इस फैमिली की प्रोफाइल क्या थी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई एक वीज़ा आया है इन जनाब का, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मोहम्मद अरशद इनका नाम है, इनकी प्रोफाइल क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई 4 वीज़े अपने आए हैं न्यूजीलैंड के, आप लोग देख सकते हो। इन चारों की प्रोफाइल डिस्कस करी जाएगी कि क्या इनकी प्रोफाइल थी। आज अपने 8 लोगों की प्रोफाइल डिस्कस करी जाएगी, 8, जिसमें से 4 ऑस्ट्रेलिया के हैं, 4 न्यूजीलैंड के हैं। इन चारों की प्रोफाइल क्या थी इतना बता दूं, इनमें से 3 बंदों की प्रोफाइल, इनमें से 3 बंदों का कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं है, सिर्फ एक बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी इन तीनों की कोई कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और इनका बिजनेस या जॉब बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रेश पासपोर्ट पे ये न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि न्यूजीलैंड इस वक्त फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े दे रहा है। आप लोग न्यूजीलैंड की फाइल लगाओ, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको आपकी प्रोफाइल पहले जांच करूंगा, आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी आईटीआर मेरे साथ डिस्कस करो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपकी फाइल लगेगी या नहीं। देखो भाई, मैं एवरेज एक दिन में 30 से 40 बंदों से बात करता हूं, उसमें से 4-5 फाइलें उठाता हूं बढ़िया बढ़िया। मैं सारे बंदों की प्रोफाइल इसलिए नहीं लगाता क्योंकि अगर मैं सब लोगों की फाइल पे वीज़ा डालने लग जाऊं तो वीज़े रिफ्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद भाई देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का 5 या 10 हज़ार की लालच में किसी का वीज़ा मेरी वजह से रिफ्यूज़ हो। देखो मैं जोर लगाऊंगा, उसके बाद अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई वीज़ा एम्बेसी ने देना है, हम अच्छा काम करते हैं। देखो भाई मेरा काम करने का तरीका आपको पता ही है। देखो भाई मैं करता हूं ऐसा काम, मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े आते हैं कवर लेटर की वजह से। देखो भाई मैं क्या करता हूं, ऐसा कवर लेटर बनाता हूं। कवर लेटर मेरे हिसाब से वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपने कवर लेटर अच्छा बना लिया, मेरा कवर लेटर बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं क्या करता हूं, कवर लेटर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग ऐसे हाईलाइट करके ऐसे लिखते हैं कि ताकि वीज़ा ऑफिसर का ध्यान इस पे जाए, जो चीज़ हम वीज़ा ऑफिसर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है भाई, देखो काम अच्छा करोगे तो वीज़े भी आएंगे। ठीक है, मेरा काम दूसरे एजेंटों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं है, ना मैं किसी की प्रोफाइल को हल्के में लेता हूं। अब आप देखो कि ये मैंने एक बंदे का कवर लेटर बनाया है, ठीक है, तो आप लोग देखो कि भाई इस कवर लेटर पर मेरी कितनी मेहनत है। देखो ऐसा कवर लेटर अगर आप बनाओगे, अब देखो भाई कवर लेटर में होता क्या है, आपकी ही डिटेल लिखनी होती है। अगर आपकी डिटेल मैं एम्बेसी को बताऊंगा कि भाई मैं क्यों वापस आऊंगा, मेरी कितनी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, और मैं पैसा कैसे कमाता हूं, मेरी आईटीआर कितनी है, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी एफडी, मेरी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरी बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ इसमें लिखना होता है। ये अगर आपने अच्छा बना लिया, देखो भाई मैं सारों को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर एजेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलता भाई, चंडीगढ़ में अभी भी 13 से 14 एजेंट ऐसे हैं जो मेरे से कवर लेटर बनाते हैं। ये बढ़ाई करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप जिससे भी फाइल लगाओ, आप अपने एजेंट से सवाल जवाब करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कहीं आपको पता लगे आपने जिस बंदे को फाइल दी है
उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल लोगों से पूछता फिर रहा है। तो भाई आपका जीवन एक ऐसे बंदे के हाथ में है जिसको कुछ आता ही नहीं है। सवाल जवाब करने से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब है कि आप जब किससे सवाल जवाब करोगे उसको आपको पता चल जाएगा कि जो बंदा मेरी फाइल लगा रहा है उसको नॉलेज है या नहीं। ठीक है, आप अगर किसी से भी बात करते हो, देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन देखो भाई मैं खुद 22 कंट्री ट्रेवल्ड हूं। अगर मैं आज इस सीट पे बैठा हूं, मैंने 22 देशों की यात्राएं करी है, तो आप ये समझो कि मुझे कुछ तो नॉलेज है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मुंह उठाया और यूट्यूब पे वीडियो देखकर और एजेंट बन गया। मैं 2013 से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ को बहुत नज़दीक से समझा है। मुझे इतना भी पता है, आप लोगों की तकलीफ पता है, क्योंकि मैं भी किसी टाइम में एजेंटों के चक्कर काट चुका हूँ, तो मुझे आपकी तकलीफ पता है। मैं आपकी फाइल भी समझता हूँ। मैं उन एजेंट्स में से नहीं हूँ कि भाई 15 मिनट में 1 घंटे में फाइल लगा दूँ। लगाने को मैं 16 मिनट के अंदर अंदर कनाडा का वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाल सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों 2-2 3-3 दिन एक फाइल पर काम करता हूँ? क्योंकि अगर आज मैं अच्छा काम करूँगा तो आप लोग मेरी 2-4 लोगों को रेकमेंड करोगे, लोगों को बताओगे कि यार चाहे मेरा वीज़ा आया है चाहे नहीं आया है, लेकिन इस बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है। मेरा काम बोलता है। अब आप देखो, ऐसा कवर लेटर आप किसी भी एजेंट के पास चले जाओ, आपको अगर उसने 4 पेज का कवर लेटर बना के दिया हो तो मैं जो कहोगे वो कर लूँगा। ये देखो भाई, इस कवर लेटर पर मेहनत लगती है, इतना अच्छे तरीके से इसको सवार के लिखना। पूरे देखो कितने सारे कलर करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर का ध्यान आए। चलो भाई वीडियो लंबा नहीं करते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरी प्रोफाइल लिख के रखी है। देखो मैं ऐसा नहीं है भाई, पूरी मेहनत करता हूँ, बदले में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करो, लाइक करके जाओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात है, अगर मेरा काम पसंद आए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से फाइल भी लगा सकते हो। फाइल में गलती नहीं करूँगा। मेरे टीम के बंदे 4-4 बार फाइल को चेक करते हैं और 3-3 बंदे आपकी फाइल पर क्रॉस चेक करते हैं, फिर आपकी फाइल मेरे पास आती है। ठीक है भाई, ये मेरा QR कोड है, 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। उसके बाद उस टाइम पे आपने कॉल करना है, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई सबसे पहले एक फैमिली का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है, हम इस फैमिली का पहले डिस्कस करते हैं। इस फैमिली में एक गुड़िया है 3.5 साल की और हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले ये जो एक फैमिली का वीज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया का, इस फैमिली में 3.5 साल की गुड़िया है, हस्बैंड वाइफ है, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। तो चलिए, तो भाई अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका वीज़ा जो आया है, इनका नाम है अमन। जलंधर की ये फैमिली है, अमन ट्रांसपोर्ट के नाम से इनका बिजनेस है। अब देख लेना भाई, इनकी प्रोफाइल मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम है, प्रोफाइल इनकी ज़बरदस्त है। ठीक है, पूरी प्रोफाइल सुन लेना। अमन ट्रांसपोर्ट के नाम से इनका बिजनेस है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से इन्होंने बिजनेस प्रूफ रजिस्ट्रेशन बना रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि MSME पर लगा दिया इन्होंने। ठीक है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है उनको पता होता है कि उनका जो लाइसेंस होता है ट्रांसपोर्ट का वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो ITR है वो 13,50,000 की ITR है। अब आप सुन लेना भाई, 2,21,000 रुपये इन्होंने टैक्स भर रखा है। उसके बाद इनके खाते में करंट अकाउंट में 6,11,000 रुपये है, सेविंग अकाउंट में 8,19,600 रुपये है। उसके बाद भाई स्टॉक मार्केट में 5,27,000 के अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं इनके पास। म्यूचुअल फंड में 13,87,000 रुपये इनका म्यूचुअल फंड में लगा है। तो टोटल कुल मिला के स्टॉक मार्केट में जो इनका पैसा लगा है वो 19,14,000 का पोर्टफोलियो है इनका। ठीक है भाई, फैमिली में एक बेटा है 11 साल का और एक बेटी है पौने 4 साल की, यानी कि 4 साल के करीब। देखो बेटे को इन्होंने पीछे छोड़ा था अपने मम्मी पापा के पास, बेटी को इन्होंने साथ में लिया।
उसके बाद वाइफ का बिजनेस है, ब्यूटी का बिजनेस है, प्रीति हेयर एंड स्किन केयर के नाम से उनका ब्यूटी पार्लर है इनकी वाइफ का। उसके बाद मदर एंड फादर सीनियर सिटीजन है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी है दुबई की, टर्की की, जापान, चाइना और साउथ कोरिया। उसके बाद रिफ्यूजल है ऑस्ट्रेलिया से 2023 में, और न्यूजीलैंड का रिफ्यूजल 2022 में भी है और 2024 में भी है। अब देखो भाई, कई बंदे कहेंगे कि इनकी प्रोफाइल तो अच्छी थी, 2023 में ये लोग किसी और एजेंट से रिफ्यूज थे। अब आप देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद इनकी वाइफ की भी ITR है 6,99,000 की। इनकी वाइफ के करंट अकाउंट में 88,000 रुपये है। इनकी वाइफ के सेविंग अकाउंट में 3,65,311 रुपये है। और वाइफ की एक FD है 50,000 की बेटी के नाम। और इनकी वाइफ ने अभी दुबई, टर्की, जापान और साउथ कोरिया में ट्रैवल कर रखा है। और इनकी वाइफ के भी 2 वीजे रिफ्यूज हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। इनके हस्बैंड के न्यूजीलैंड के 2 रिफ्यूजल हैं, इनकी वाइफ का न्यूजीलैंड का 1 रिफ्यूजल है, ठीक है भाई। तो भाई ये प्रोफाइल पर वीजा आया है, अब आप लोग देख लो। उसके बाद भाई एक बंदा है मोहम्मद अरशद, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है। इनका नाम है मोहम्मद अरशद। इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है मोहम्मद अरशद का। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वीजा जो है, ये जो वीजा है ये मोहम्मद अरशद का है। अब इनका जो बिजनेस है वो इलायची का बिजनेस है, ड्राई फ्रूट का, ठीक है। तेलंगाना के हैं ये मोहम्मद अरशद। और कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और 2 रजिस्ट्रेशन, एक MSME है और एक तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है। ITR इनकी है 11,90,000 की। 1,18,000 रुपये इन्होंने टैक्स भर रखा है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जितने भी लोगों का ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है, मतलब ज्यादातर लोगों ने टैक्स भर रखा है। देखो भाई, कल भी एक हस्बैंड वाइफ का वीजा आया था, उन्होंने 3,21,000 रुपए का टैक्स भरा था। और इससे पहले जो अमन ट्रांसपोर्ट वाले थे, उन्होंने भी टैक्स भर रखा है 2 लाख, 2.25 लाख रुपए का। और ये जो मोहम्मद अरशद है, इन्होंने भी 1,18,000 का टैक्स भर रखा है। इनका इलायची का बिजनेस है। करंट अकाउंट में 4,23,000 रुपए है इनके। सेविंग में 11,93,118 रुपए है। फिक्स डिपॉजिट है 18 लाख रुपए की। देखो भाई, 18 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है मोहम्मद अरशद के नाम। और इसके बाद भाई GST है, GST पे करते हैं ये। 12 लाख रुपए 1 साल का GST पे किया है इन्होंने, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री है सिंगापुर 2 बार। और सिंगापुर में भी इनके ये जो इलायची का बिजनेस है, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और हांगकांग, ये 4 देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है इलायची का। तो भाई ये ट्रैवल हिस्ट्री है सिंगापुर में, मलेशिया, दुबई 11 बार, मलेशिया 6 बार, सिंगापुर 2 बार, हांगकांग 4 बार, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, UK 2 बार। फ्रांस और स्विट्जरलैंड 1-1 बार है। रिफ्यूजल है इनका USA से, फ्रांस से, UK से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। देखो भाई, रिफ्यूजल भी काफ़ी सारे हैं। इनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी 4,30,00,000 की। और एक चीज़ और बता दूं, इनके 2 करंट अकाउंट थे, एक में 4,23,000 थे और एक में 1,41,000 रुपये थे। उसके बाद भाई फैमिली में इनके वाइफ है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। जो 2 लड़के हैं उनमें से एक 8 साल का है, एक 9 साल का है और जो गुड़िया है वो 6 साल की है। और मदर और फादर इनके जो दोनों ही बिजनेस में इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो भाई फटाफट से, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं न्यूजीलैंड के ये जो 4 वीज़े आए हैं, मैं आपको इनकी प्रोफाइल थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मैं फटाफट इन चारों की प्रोफाइल डिस्कस करूँगा। तो 1 बाय 1 करके अपने इन चारों की जो प्रोफाइल है वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास अभी 3 लोगों की प्रोफाइल लिखी हुई है, तो मैं 3 लोगों की प्रोफाइल बोल देता हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले ये वीज़ा आया है, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। इनका नाम सुरेंद्र है। सिंह मोटर्स के नाम से इनका बिजनेस है, टायरों का इनका बिजनेस है, टायर की एक दुकान है इनकी। तो इनके खाते में 5,56,000 रुपये पड़े थे सेविंग में। करंट अकाउंट में 1,21,000 थे। 2 साल की ITR थी। 6,50,000 की इनकी ITR थी। और इससे पीछे की जो ITR थी वो 4,95,000 की थी। कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उल्टा ये 4 कंट्रियों से रिफ्यूज हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, UK। और एक इनका बेटा है 19 साल का, वाइफ है और मदर है।
आप लोग देख सकते हो भाई, ये वीजा आया है, कोई भी कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और 4 देशों से ये बंदा रिफ्यूज है। फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड ने वीजा दिया है और 4 कंट्रियों से ये रिफ्यूज है बंदा। ठीक है भाई। उसके बाद भाई आगे बंदा है मिस्टर रमेश कुमार। तो रमेश का वीजा आया है न्यूजीलैंड का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल सॉरी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है मिस्टर रमेश कुमार। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है जहां पर लैब टेस्ट होते हैं ना, ये हॉस्पिटल में लैब टेस्ट करते हैं ब्लड सैंपल का। तो आप ये देख लो कि इनकी जो सैलरी है वो 28,000 है। 28,000 सैलरी पर न्यूजीलैंड का वीजा आया है। फ्रेश पासपोर्ट पे कोई कंट्री ट्रेवल नहीं है। 28,000 रुपये सैलरी है। लैब टेस्ट करते हैं, हॉस्पिटल में है ये, श्री राम हॉस्पिटल में है ये। और इनकी जो सैलरी है वो 28,000 है, लेकिन 9,200 रुपये इनको रेंटल इनकम आती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनको रेंटल इनकम आती नहीं है, इन्होंने वैसे ही बना रखी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम हो तो आप एक रेंटल एग्रीमेंट बना सकते हो, अपने दोस्त से हर महीने खाते में रेंट ले सकते हो। इनकी सैलरी 28,000 है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 9,200 रुपये हर महीने ये रेंट लेते हैं अपने दोस्त से, हर महीने उसको कैश दे देते हैं और अपने खाते में हर महीने डलवा लेते हैं। ठीक है भाई। तो भाई आगे इनके खाते में इनकी जो इनकम बनती है वो 37,200 बनती है। 28,000 तो इनको सैलरी से आता है, 9,200 रुपये इनको रेंटल से आता है, तो 37,200 इनकी मंथली इनकम हो गई। ठीक है। ITR इनकी थी 4,46,400 की और 23-24 की ITR थी 4,10,600 की। ठीक है। बैंक में इनके थे 4,73,223 रुपये। फैमिली में इनके एक वाइफ है, एक बेटी है, मदर है, फादर है। फादर जो इनके हैं वो सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड है। जो इनके फादर है वो सरकारी अस्पताल से डॉक्टर रिटायर्ड है। उसके बाद वाइफ इनकी इंग्लिश की टीचर है। वाइफ की जो सैलरी है वो 18,000 है। डॉटर इनकी है 2 साल की। मदर इनकी हाउसवाइफ है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी है दुबई की, देख लो भाई, और कोई कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हस्बैंड वाइफ ने ट्रैवल हिस्ट्री, इनका हनीमून पे इन्होंने दुबई ट्रैवल किया था। रिफ्यूजल ऑस्ट्रेलिया से है, स्विट्जरलैंड से है, यूके से है और कनाडा से। देखो भाई, ये दोनों ही बंदे न्यूजीलैंड के जो वीजे आए हैं दोनों ही 4-4 कंट्रियों से रिफ्यूज है। ठीक है। और ट्रैवल हिस्ट्री इसकी दुबई में है और दूसरे वाले बंदे की, सुरेंद्र की, किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। उसके बाद भाई ये जो तीसरा वीजा आया है, ये पटना से वीजा आया है मनोज यादव का। तो भाई पटना से वीजा आया है मनोज यादव का। तो आप लोग देख सकते हो भाई मेरी स्क्रीन पर, मनोज यादव का वीजा आया है पटना से। तो भाई इनकी जो भाई प्रोफाइल है मैं बता देता हूँ, यादव टी स्टॉल। तो भाई देख लो भाई, ये चाय की दुकान है इनकी। इनका वीजा आया है न्यूजीलैंड का। भाई आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर चाय बनाने वाले भाई का वीजा आ सकता है न्यूजीलैंड का तो आप भी ट्राई करो भाई। तो भाई यादव टी स्टॉल है इनकी पटना में, और करंट अकाउंट में 61,000 रुपये है इनके। सेविंग में 4,03,801 रुपये है भाई, यानी कि 4,38,101 रुपये, 4,03,801 रुपये है। ITR इनकी है 7,41,600 की। 5,900 रुपये इन्होंने टैक्स दे रखा है। इनकी कंपटीशन में जो इनकम है वो 8,31,000 है और जो नेट इनकम है वो 7,41,000 है। देखो भाई, कई बंदों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता है कि ग्रॉस इनकम क्या होती है और नेट इनकम क्या होती है। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, जो ITR का जो मेन पेज होता है उस पर ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, ये जो इनकम होती है ये हमारी नेट इनकम होती है। और ग्रॉस इनकम कौन सी होती है? जो कंपटीशन के अंदर अपनी इनकम होती है। जैसे मेरी इनकम है 11 लाख, लेकिन मेरे ऑफिस के खर्चे हैं 1.5 लाख। मेरा ऑफिस का खर्चा दिखा दिया मैंने, तो 11 लाख में 1.5 लाख गया, तो पीछे जो इनकम बची वो मेरी 9.5 लाख, जो मेरी इनकम बची वो 9.5 लाख रुपए मेरी नेट इनकम है। तो इससे क्या होगा, जब आप अपना कवर लेटर लिखोगे तो कवर लेटर में अच्छा लगता है कि जो मेरी ग्रॉस इनकम है वो 11 लाख है,
मेरे ऑफिस के खर्चे निकाल कर जो मेरी नेट इनकम है वो 9.5 लाख है। ठीक है भाई, तो इनकी ग्रॉस इनकम सी 8,31,000, नेट इनकम है 7,41,600, 89,000 इनका खर्चा आ गया। यानी कि ये हॉस्पिटल के खर्चा निकाल सकते हो, बच्चे की स्कूल की फीस निकाल सकते हो। कोई भी कंट्री से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है मनोज भाई की, कोई भी कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी कंट्री से इनका वीजा रिफ्यूज नहीं है, कोई भी कंट्री से इनका वीजा रिफ्यूज नहीं है, कोई भी कंट्री से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और फैमिली में 2 भाई हैं, दोनों की सब्जी की दुकान है, एक सिस्टर है और मदर एंड फादर है। तो भाई देख लो भाई, ऐसी प्रोफाइल पर मनोज भाई का वीजा आया है। ठीक है भाई, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। भाई अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरा QR कोड है फोन पे का, 200 रुपया मेरी बात करने की फीस है। इस QR कोड पे 200 रुपया डालकर ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई, तो भाई ठीक है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।